इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बाद अब अमेरिका भी कूद पड़ा है। अमेरिका ने ईरान के 3 बड़े परमाणु केंद्रों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर मिसाइलों और 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों से हमला किया, जिसकी जानकारी खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका ने अपने इस ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पॉइंट को क्यों छोड़ दिया। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं कि आखिर बुशहर न्यूक्लियर पॉइंट इतना खास क्यों है। बुशहर न्यूक्लियर पॉइंट को क्यों नहीं बनाया गया निशाना। अमेरिका ने ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर तो हमला किया, लेकिन बुशहर न्यूक्लियर पॉइंट को क्यों बख्शा। इसका पहला और सबसे बड़ा कारण ये है कि बुशहर एक सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटी है, यानी ये शांतिपूर्ण न्यूक्लियर प्रोग्राम का हिस्सा है। इस प्लांट का मकसद बिजली पैदा करना है, ना कि हथियार बनाना। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये सिर्फ बिजली बनाने का प्लांट है तो इसमें दिक्कत क्या थी। दिक्कत ये है कि अगर इस प्लांट पर हमला होता तो चेरनोबिल जैसी भयानक परमाणु दुर्घटना हो सकती थी। 1986 में यूक्रेन के चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट में रिएक्टर नंबर 4 में एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। उस विस्फोट से रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स पूरे वातावरण में फैल गए थे। हजारों लोगों की जान गई और लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। बुशहर पर हमला करने का मतलब था यूक्रेन जैसे ही एक और तबाही को न्योता देना, लेकिन इससे भी बड़ा कारण है रूस का कनेक्शन। बुशहर न्यूक्लियर प्लांट में रूस के सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं। अगर अमेरिका इस प्लांट पर हमला करता तो रूस के नागरिकों की जान को खतरा होता। ये सीधे सीधे रूस के साथ टकराव को जन्म देता। लेकिन आपके मन में अब सवाल उठ रहा होगा कि आखिर रूस और बुशहर का रिश्ता इतना गहरा क्यों है। रूस और बुशहर का गहरा रिश्ता। अब बात करते हैं आखिर रूस का इस प्लांट से इतना गहरा नाता कैसे जुड़ा। दरअसल बुशहर न्यूक्लियर प्लांट की कहानी 1970 के दशक से शुरू होती है। उस वक्त ईरान में शाह का शासन था और उन्होंने जर्मनी की एक कंपनी के साथ मिलकर इस प्लांट का निर्माण शुरू किया था। लेकिन 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति आ गई। इसके बाद जर्मनी ने अपने कदम पीछे खींच लिए और प्रोजेक्ट रुक गया। यहाँ से रूस की एंट्री हुई। 1990 के दशक में रूस ने ईरान के साथ हाथ मिलाया और इस प्लांट का पूरा जिम्मा लिया। 2011 में जाकर ये प्लांट पूरी तरह तैयार हुआ। रूस न सिर्फ इस प्लांट को ऑपरेट करने में मदद करता है, बल्कि ईरान को न्यूक्लियर फ्यूल भी सप्लाई करता है। बुशहर में 4 रिएक्टर हैं और इनमें से एक रिएक्टर पूरी तरीके से ऑपरेशनल है। रूस के करीब 300 कर्मचारी इस प्लांट में दिन रात काम करते हैं। रूस ने पहले ही दुनिया को चेता दिया था कि अगर बुशहर पर कोई हमला हुआ तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। रूस ने साफ तौर पर कहा कि वो अपने कर्मचारियों को तुरंत वापस बुला लेगा और ये ईरान के लिए बड़ा झटका होगा। दोनों देशों के रिश्तों को अब इस तरह से समझ सकते हैं कि अमेरिकी हमले के बाद रूस का बड़ा बयान आया है, जिसमें उसकी तरफ से कहा गया है कि ईरान के लोग अपने नेतृत्व पर भरोसा करें। चेरनोबिल जैसी दुर्घटना का खतरा। अब जरा सोचिए कि अगर बुशहर पर हमला होता तो क्या होता। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ऐसा हमला चेरनोबिल जैसी तबाही मचा सकता था। चेरनोबिल में 1986 में जो हादसा हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। उस वक्त रिएक्टर में हुए विस्फोट से रेडियोधर्मी कण सैकड़ों किलोमीटर तक फैल गए। न सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूरोप के कई देशों पर इसका असर देखा गया। बुशहर भी ऐसा ही न्यूक्लियर प्लांट है। अगर इस पर मिसाइल या बंकर बस्टर बम से हमला होता तो रेडियोधर्मी रिसाव का खतरा बढ़ जाता। इससे न सिर्फ ईरान बल्कि पड़ोसी देश जैसे सऊदी अरब, यूएई और कतर को भी खतरा होता। यही वजह है कि अमेरिका ने इस प्लांट को निशाना बनाने से परहेज किया। अमेरिका का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अब बात करते हैं अमेरिका के इस ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की। इस ऑपरेशन में अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नतांज और इस्फहान को निशाना बनाया। इन तीनों साइट्स का इस्तेमाल ईरान और न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए करता था और इन्हें हथियार बनाने से जोड़ा जाता है। लेकिन बुशहर को छोड़ने का फैसला सिर्फ रूस या चेरनोबिल के डर की वजह नहीं था। अमेरिका नहीं चाहता था कि इस हमले से पूरी दुनिया में उसकी आलोचना हो। अगर बुशहर पर हमला होता तो वो सिविलियन फैसिलिटी पर हमले के तौर पर देखा जाता। इससे न सिर्फ रूस बल्कि चीन और दूसरे देश भी अमेरिका के खिलाफ खड़े हो सकते थे। तो उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि अमेरिका ने बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला क्यों नहीं किया। ये न सिर्फ एक सिविलियन फैसिलिटी है बल्कि रूस का इसमें बड़ा रोल है। साथ ही चेरनोबिल जैसी घटना का डर भी एक बड़ा कारण रहा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।